अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम और हाज़रीन जलसा, मैं इस महफिल में मुझे जिस उन्वान पर लफ्ज़ मुशाई करने का मौका मिला है वो है शादी की रस्मात और फ़ुज़ूल खर्ची। रस्मो रिवाज ने मार दी बेशुमार बेटियाँ, रस्मो रिवाज ने मार दी बेशुमार बेटियाँ, अब तो इस रिवाज से है बेजार बेटियाँ। कैसे उन्हें जहेज दे कैसे करे शादियाँ, कैसे उन्हें जहेज दे कैसे करे शादियाँ, जिस गरीब बाप की हो तो चार बेटियाँ। असातिज़ा इकराम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के रसूल बनकर तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी और मौत के तमाम मामलात में हमारी रहनुमाई फरमाई। इंसानी ज़रूरियात में से एक अहम ज़रूरत निकाह भी है। इस्लाम ने निकाह और शादीशुदा जिंदगी के तमाम अहकाम बयान फरमाए। इस्लामी जिंदगी में शादी का तसव्वुर बहुत आसान है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम और उलमा ने भी उस फर्ज़े को सादगी से अंजाम देकर हमारे लिए एक नमूना पेश फरमाया कि निकाह सादगी से करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का भी तरस देते हैं, जब कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम दे और उसे तुम उसके अखलाक और दीन पसंद हो तो उससे अपनी बेटी का निकाह करा दो। लेकिन अफसोस सद अफसोस, मौजूदा जमाने में हमने खुद निकाह जैसी सुन्नत को रस्मों रिवाजों नाजायज पाबंदियों से मुश्किल बना दिया है। शादी ब्याह को मुश्किल बनाने वाले कुछ रस्मों रिवाजी हैं। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, हमारे माशरे में मंगनी के नाम पर कुछ तकल्लुफ़ दावतों पर लाखों लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और लड़की का बाप उस गुस्ताख्ता नायाब पर पूरा नहीं उतरता तो उसे रिश्तेदारों और बिरादरी वालों के ताने बर्दाश्त करने के साथ साथ मंगनी तोड़ देने की धमकी बर्दाश्त करनी पड़ती है। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, दिन तारीख मुकर्रर करने के लिए लोग जमत में इकट्ठे होते हैं और में बिरयानी की दावतों को लाजुम समझा गया है। अरे दिन तारीख मुकर्रर करने के लिए 100 लोग जमा होते हैं, जिनको बगैर खाने खिलाए भेजना नाक कटाने के बराबर है, नाक कटाने के बराबर है। अब तो लोग शादी हॉल से बैंक की ढोल की तरफ मुस्तकिल हो जा रहे हैं। अब तो लोग ने अखराजात में इजाफा कर लिया गया है। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, बरातियों की तादाद अल्लाहु अकबर, लड़की के बाप की हैसियत न होने के बावजूद हजारों की तादाद में बरातियों को शादी हॉल में ले जाया जाता है। अरे मुसलमानों सुन लो, अरे मुसलमानों सुन लो, निकाह के लिए तादाद की जरूरत नहीं, निकाह तो 5 लोगों में पढ़ाया जा सकता है। निकाह के लिए जरूरी है दुल्हा दुल्हन मोल पर्दों गवाहों का होना, निकाह के लिए जरूरी नहीं रिश्तेदारों का होना, निकाह के लिए जरूरी नहीं पड़ोसियों को होना, निकाह के लिए जरूरी है सिर्फ 5 लोगों का होना। उन सब रस्मों में बेहुदा रस्में जैसी जूता चुराई, रस्म रुकाई से दूल्हे की जेज़बाई की जाती है और ये हकीकत भी किसी से पोशीदा नहीं। उन सब रस्मों में फिजूल खर्ची के साथ साथ जिस तरह शर्म हया का खून किया जाता है, अल्लाहु अकबर, एक ही स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को बिठा देना, मुझे बताओ तो सही कि उसका निकाह सबके साथ हुआ है? क्यों सबके लिए उसके साथ हुआ है? तेरे दोस्त भी देखे, तेरे पड़ोसी भी देखे, तेरे साथ काम करने वाले भी देखे। अरे मुझे बताओ तो सही कि उसका निकाह पूरे मोहल्ले वालों के साथ हुआ है? क्यों सबके लिए महरम हो गई? बेपर्दा सामने सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। अरे मुस्तफा की गुलामों, ये इंतजामात कोई और नहीं, खुद लड़की का बाप बढ़ता है। और मैं यही कहूंगी कि लड़की वालों से डिमांड होनी चाहिए कि तुमने कहा कि फला फंक्शन हो तो उसको कबूल किया, तुमने कहा कि फला काट हो तो हमने उसको कबूल किया, लेकिन आपको भी हमारी एक बात माननी होगी कि तुम्हारे लड़के को एक ही स्टेज पर बिठाएंगे, अपनी लड़की को नहीं बिठाएंगे। हम औरतों का इंतजाम अलग रखेंगे और मर्दों का इंतजाम अलग रखेंगे। हम आर्मी को अलग बिठाएंगे और अपनी बेटी को अलग पर्दे में रखेंगे। ये होना चाहिए था कि इस तरह डिमांड करता, लेकिन लड़की का बाप भी अपनी शान दिखाने के लिए उन सब इंतजाम को कबूल कर लेता है। उन सब इंतजाम
दामाद को कबूल कर लेता है। महंगे फंक्शन हॉल की वजह से लड़की का बाप स्टेज पर ही बैठा देता है। लड़की के पास कोई पर्दा नहीं, लड़की के पास कोई चादर नहीं, वो बेपर्दा सबके सामने आकर खड़ी हो गई। घूंघट भी है तो थोड़ी देर के लिए है, वो घूंघट भी हट जाएगा, हाथ पैर भी हिलेंगे, कपड़े ऊपर नीचे भी होंगे और सब पेट भी दिखाई देगा। अल्लाह अकबर, बेहयाई और बेगैरती का जनाजा ऐसे निकला जाएगा कि लड़की की स्टेज पर लड़की की सहेली मजाक बनाना शुरू कर देंगी, लड़की के दोस्त मजाक बनाना शुरू कर देंगे, आपस में कितनी दोस्तियां होंगी, आपस में कितने फोन नंबर किए जाएंगे। अरे मुझे बताओ तो सही, हम अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं या हमने कोई हराम कारी का सजाया हुआ है? और उसी से हमें अपने माशरे को बचाना चाहिए, उसी से हमें अपने सोसाइटी को बचाना चाहिए। अरे मुसलमानों, तुमने तो देखा होगा जब बेटी का निकाह होता है तो वीडियो शूटिंग करने वाले को बुलाया जाता है। वीडियो शूटिंग करने वाले को कभी किसी दूल्हे से इज्जत कम नहीं दी जाती। वो कोई औरतों में से जाए या न जाए, बाकायदा वीडियो शूटिंग वाले को बाकायदा ले जाया जाता है। दूल्हा अपनी दुल्हन का चेहरा बाद में देखता है, पहले उसका चेहरा वीडियो शूटिंग करने वाले देख लेता है। लड़का अपनी दुल्हन को बाद में लेके जाता है, पहले उसका चेहरा उसका जिस्म का मुआयना करने के लिए बाकायदा वीडियो शूटिंग कराई जाती है। ये सब देख रहे होते होंगे, लेकिन किसी की जबान नहीं खुलती कि उसको रोक दिया जाए। लड़की खामोश खड़ी है, वीडियो वाले ने कहा कि घूंघट उठा लो तो लड़की ने घूंघट उठा लिया, वीडियो वाले ने कहा कि घूंघट डाल लो तो वो लड़की ने घूंघट डाल लिया। जैसे जैसे वीडियो वाला कहते रहा वैसे वैसी लड़की करती रही। मुझे बताओ तो सही, ऐसा होता है या नहीं होता? निकाह किससे, इताअत किसकी? निकाह किससे, पर्दा घूंघट उठा किसने? अरे फजूल खर्ची करने वालों, बेहुदा रस्मों को मानने वालों, जरा उस गरीब बाप की तरफ गौर करो जिसने पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी का दहेज इकट्ठा करने में लगा दी। अब मैं अभी आखिर में यही कहूंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी सुन्नती जैसी तरीका करने वाले प्यार करने वाला बनाए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक छोटे से शेर से करने का चाहूंगी। निकाह करो ऐसे सादगी के साथ, निकाह करो ऐसे सादगी के साथ, जैसे हजरत फातिमा का निकाह हुआ हजरत अली के साथ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।